आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्ज़ाम, यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए सवाल को ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न पढ़िए। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और इसमें से हो जाएगा कि भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लंबा लिखित संविधान है पूरे विश्व का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा और जवाब दीजिए। भारतीय संविधान को किस देश का संविधान सबसे अधिक प्रभावित करता है? भारतीय संविधान को किस देश का संविधान सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ब्रिटेन हो जाएगा। कौन से देश होगा? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को लंबा और विस्तृत संविधान क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से अनुच्छेद और अनुसूची सबसे अधिक हैं। अधिक अनुच्छेद और अनुसूची। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएंगे कितने? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 395 और अनुसूची हो जाएंगे 12। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभिक रूप से 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? प्रारंभ में यानी कि स्टार्ट में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8। लेकिन अब बढ़कर हो गई है 12 अनुसूची। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां मैंने आपको बताया वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान को किस प्रकार की शासन प्रणाली कहा जाता है? तो संघीय और एकात्मक। कौन होगा? संघीय और एकात्मक। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। सवाल नंबर 8, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो प्रस्तावना प्रेरित हो जाएगा किससे? ब्रिटेन से। किससे प्रेरित होगा? नहीं, प्रस्तावना प्रेरित होगा आपका हो जाएगा अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से। और प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। मैंने आपको बताया भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का मूल स्रोत किस देश का संविधान है? प्रस्तावना का मूल स्रोत हो जाएगा अमेरिका का। किसका हो जा? अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय में संशोधनीय माना गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें संविधान को जो प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान में कौन से शब्द 42वें संविधान 1976 द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जिसे उसे ही प्रस्तावना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रस्तावना अनुच्छेद नहीं है, एक टॉपिक है, तो इसीलिए उसे कोई अनुच्छेद में शोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वाकर। किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपको बताया गया है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना किस संविधान का परिचय पत्र नहीं है? यह किसने कहा? संविधान का प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र नहीं है।
यह किसने कहा? तो अर्नेस्ट वार्कर। किसने कहा? अर्नेस्ट वार्कर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस भाग में उल्लिखित है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किस भाग में उल्लिखित है? तो प्रस्तावना में उल्लिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आदर्श दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? तो हो जाएगा सही जवाब 5। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द जो होगा संविधान की प्रस्तावना में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न, संविधान में प्रस्तावना को लागू किस तारीख से माना जाता है? किस तारीख से माना जाता है लागू? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरुबरी केस। किसने कहा? बेरुबरी केस में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस शब्द का अर्थ ईश्वर की सत्ता में स्वतंत्रता है? ईश्वर की सत्ता में स्वतंत्रता किस शब्द में हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रस्तावना यानी कि संविधान सभा में प्रस्तावना पर बहस किस तिथि को हुई थी? तो प्रस्तावना पर बहस किस तिथि को हुई थी? 26 नवंबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और दर्शन किसने कहा? संविधान की यानी कि आत्मा और दर्शन किसके द्वारा कहा गया? तो तेंदुलकर के द्वारा कहा गया, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत तत्व किसने कहा? मूलभूत तत्व अर्नेस्ट वार्कर। किसने कहा? अर्नेस्ट वार्कर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ हो जाएगा जनता द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख, यानी कि जनता के द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख को ही गणराज्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। लास्ट प्रश्न, प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि जनता के द्वारा जो वोट दिया जाता है उसी के तहत जो है कि देश का प्रधानमंत्री यानी कि कोई प्रधानमंत्री या कि सांसद चुना जाता है, उसी के द्वारा कि जनता के हक के लिए जो लड़ेगा उसे ही लोकतंत्र कहा जाएगा। जिसमें लोकतंत्र नहीं होगा तो उसे कहा जाएगा, उसे दूसरा शासन कहा जाएगा, तो उसे लोकतंत्र कहा जाएगा जनता के द्वारा जनता के शासन के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।